हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारी मेवाड़ी गाथा की सीरीज चल रही है। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। मेवाड़ी गाथा की पिछली सीरीज के अंदर हमने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के जीवन संघर्ष को देखा और उनके बाद आज हम देखते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिनके बारे में कर्नल टोड के द्वारा ये कहा गया कि बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अगर कोई अंतिम राजा हुआ है तो यही राजा हुआ है। तो ऐसे ही राजा के बारे में देख रहे हैं। यानी आज की ये कथा है मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 तक रहा है। देखिए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का जन्म मार्च 1690 में हुआ था और इनके पिता अमर सिंह द्वितीय थे और माता देव कुंवरी बाई थी, जो कि बेदला के राव सबल सिंह चौहान की पुत्री थी। देखिए, जब ये राजा बने तब 1710 का समय था, लेकिन उन्होंने 1711 अप्रैल के महीने में राज्याभिषेक समारोह मनाया था। और जब राज्याभिषेक समारोह मनाया था तो उसमें जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय भी मौजूद थे। देखिए, जिस समय संग्राम सिंह ने सत्ता प्राप्त की थी वो एक ऐसा दौर था कि उस समय मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था और मराठा है उनका अस्तित्व पनपता जा रहा था या मराठा उभर रहे थे। इसके अलावा अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं भी पनप रही थी और ये सब मुगल साम्राज्य के विघटन पर हो रहा था और मेवाड़ भी इस समय अपनी आंतरिक परेशानियों में उलझा हुआ था। और मराठे जो उभर रहे थे वो अलग अलग रियासतों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और वहां से चौथ और सरदेश मुखी जैसे कर वसूल कर रहे थे। देखिए, बताता चलूं कि राजस्थान में देखा जाए तो मराठों ने सबसे पहले बूंदी में प्रवेश किया था, जो बूंदी के उत्तराधिकार में इनका प्रवेश हुआ था। लेकिन जब महाराणा संग्राम सिंह शासक बने तो संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में मेवाड़ में भी मराठों का प्रवेश हो गया और मेवाड़ में ही सर्वाधिक चौथ वसूली की गई थी। यानी मराठों ने यदि सर्वाधिक चौथ वसूली की बात करें तो वो मेवाड़ में ही की थी और मेवाड़ में इनका प्रवेश संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। देखिए, जब इस प्रकार की सत्ता प्राप्त होती है तो उसको समेटना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपने कौशल का परिचय दिया और अपने राजवंश को या यूं कहे सिसोदिया राजवंश को 3 खंडों में बांट दिया और अपने पुत्रों को वहां अलग अलग जगह नियुक्त कर दिया, जिसका कारण था कि अलग अलग रहकर वो विकास है वो हर जगह स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा इन्होंने अब अपना राज्य विस्तार करने के लिए, खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपना संघर्ष शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 18 युद्ध लड़े थे और अधिकांश में अपने रण कौशल का परिचय दिया था। लेकिन जब मराठे यहाँ प्रभावी होते चले गए तो मराठों के उस प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने मराठों के खिलाफ एक राजपूत रियासतों को एक करने के लिए एक सम्मेलन की योजना बनाई और यह सम्मेलन इतिहास में हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह हुरडा सम्मेलन जुलाई 1734 में हुआ था। हालांकि इससे पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय है उनकी मृत्यु जनवरी 1734 में हो चुकी थी। तो इस प्रकार हुरडा सम्मेलन की योजना बनाने वाले संग्राम सिंह इस हुरडा सम्मेलन से पहले ही चल बसे थे। लेकिन इनके राज्यकाल के अंदर जो जजिया को लेकर मुगलों से मन मुटाव था उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। देखिए, सैयद बंधु जो कि मुगलों में किंग मेकर कहलाते हैं। देखिए, सैयद बंधु 2 भाई थे जो औरंगजेब के बाद में जब बहादुर शाह शासक बने तो उसके बाद उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया और अपने पक्ष में होने वाले मुगल व्यक्ति को उन्होंने शासक बनाया। इस प्रकार उन्होंने लगभग 3-4 मुगल शासकों को खुद ही बनाए रटाया। इसलिए वो मुगलों के अंदर किंग मेकर कहलाए। लेकिन किंग मेकर ने, सैयद बंधुओं ने मेवाड़ से अपने संबंध अच्छे स्थापित कर रखे थे। संग्राम सिंह के वकील बिहारी दास कायस्थ थे जो कि यहाँ मुगल दरबार में गए हुए थे और इस समय फर्रुख शेर शासक थे, उनके साथ वो अक्सर शतरंज भी खेला करते थे। बिहारी दास ने चतुराई से काम लिया और सैयद बंधु अब्दुल्ला खां के द्वारा उन्होंने फर्रुख शेर से सिफारिश करवाकर यह फरमान जारी करवा लिया कि जजिया कर को हटाया जाता है। इस प्रकार फर्रुख शेर ने जजिया कर हटाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन बाद में
जब फर्रुख शेर को मक्का से फरमान आया तो उन्होंने कुछ समय पश्चात ये जजिया कर वापस लगा दिया था, लेकिन मेवाड़ ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। अगर हम बात करें संग्राम सिंह के महत्वपूर्ण संघर्ष की, तो इनका महत्वपूर्ण संघर्ष है वो बंदनवाड़ा का संघर्ष कहलाता है। देखिए 1711 में, यानी जब हाल ही में इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, उसी समय की बात है। 1711 में इन्होंने रणबाज खां मेवाती का आक्रमण का सामना किया। देखिए रणबाज खां मेवाती है, वो मुगलों का एक सेनानायक था जो मेवाड़ के इलाके में ही नियुक्त था। तो इसने मेवाड़ के इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। तो मेवाड़ी सेना को सामना करने के लिए भी संग्राम सिंह ने आगे भेज दिया और खारी नदी के निकट दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। इस भयंकर संघर्ष के अंदर रणबाज खां हार गया और युद्ध क्षेत्र में मारा गया। इसके कारण संग्राम सिंह का प्रभाव काफी बढ़ गया था। इस प्रकार इन्होंने अपने खोए क्षेत्र का पुनः प्राप्ति का काम भी किया, अपनी शक्ति और अपने वैभव का प्रसार भी किया। लेकिन इनके समय की सबसे बड़ी बात यह रही कि मराठा शक्ति लगातार इधर अपने पैर पसारती चली गई। यदि हम देखें महाराणा के जीवन की उसूलों के बारे में, तो महाराणा बहुत ही उसूल पसंद शासक थे। इनको किसी प्रकार की सिफारिश भी पसंद नहीं थी। एक बार इनकी माता ने किसी को जागीर देने की सिफारिश कर दी थी। हालांकि उन्होंने माँ से सिफारिश किए जाने के कारण उस व्यक्ति को जागीर तो प्रदान कर दी, लेकिन वो रोज अपनी माँ से मिलते थे। लेकिन तब से उन्होंने अपनी माँ से मिलना बंद कर दिया, अर्थात वो सिफारिश पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा एक दिन महाराणा जब अपने सरदारों के साथ भोजन कर रहे थे तो दही में शक्कर नहीं थी, इसलिए उन्होंने रसोड़े के दरोगा को बुलाया और उसको खरी खोटी सुना दी। सब कुछ सुनकर दरोगा ने विनम्र स्वभाव से कहा, जहां अपना महाराज, आपने शक्कर के लिए जो गांव नियत कर रखा था वो आपने किसी और को भेंट कर दिया है। अब किस गांव की आय से शक्कर की व्यवस्था हो, ये आप बताइए। अपनी गलती को महसूस करते महाराणा ने ये सब महसूस किया कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और उन्होंने वो बिना शक्कर का ही दही उस दिन इस्तेमाल किया था। इस प्रकार वो यानी उसूल पसंद भी व्यक्ति थे। ये इनके जीवन की एक अच्छी घटनाओं के अंदर घटनाएं मानी जाती है। यदि हम इनके कला की बात करें तो इनके समय में मेवाड़ में कला, शिल्प और शांति समृद्धि फिर से व्यवस्थित हो गई थी। इनके काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, या यूं कहें संग्राम सिंह के समय में चित्रकला का सर्वाधिक महत्व बढ़ा तो बड़ी बात नहीं है। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और कहते हैं सहेलियों की जो बाड़ी है वो राजमहल की महिलाओं के मनोरंजन के लिए तैयार की गई थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने उदयपुर के सिसारमा गांव के अंदर वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और ये वेदनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और यह मंदिर माता देव कुंवरी के कहने पर संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। यहीं पर पास ही में वेदनाथ प्रशस्ति भी अंकित करवाई गई है। इस वेदनाथ प्रशस्ति का रचयिता रूप भट्ट हुआ है। इसके अलावा नाहर मगरी के महल भी संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए और उदयपुर के महलों में चीनी की चित्रशाला बनवाने का काम भी इनके समय में हुआ था। इस प्रकार इनका राज कार्य देखा जाए तो अच्छा था। ठीक है। जनवरी 1734 में अचानक ही इनका निधन हो गया, जबकि हुड्डा सम्मेलन इन्होंने आयोजना करने की योजना बना रखी थी, लेकिन वो उसमें पूरा नहीं कर सके। लेकिन अपने कार्यों के द्वारा ये लेखनी में ये दर्ज करवा गए, जो लेखनी कर्नल टोड़ ने चलाई थी, कि बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला यदि अंतिम राजा माना जाए तो वो राजा है संग्राम सिंह द्वितीय। तो ये थी संग्राम सिंह द्वितीय की मेवाड़ी गाथा, उसका जीवन, उसकी कहताओं का वृतांत। आशा है आपको ये पसंद आया है। यदि हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले मेवाड़ी गाथा में फिर